हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और हमारे सभी प्यारे बच्चे को गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे यहाँ पे गुड मॉर्निंग सर जी बोल रहे हैं, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और आज की इस क्लास में बाबू गणित का सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे, और वैसे सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो बाबू 5 वर्षों से लगातार आपके बोर्ड परीक्षा में आ रहा है। मतलब दुनिया पलट जाए, इधर से उधर हो जाए दुनिया, लेकिन वो क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड परीक्षा में। और आप लोग भी ये क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है। और अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है मिलाइएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन बाबू हर साल बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे भाई। गणित के एकदम टॉप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, वायरल प्रश्न पढ़ेंगे जो भाई 5 वर्षों से बोर्ड परीक्षा में बाबू आते जा रहा है आते जा रहा है। वैसे वैसे क्वेश्चन हम लोग बोर्ड एग्जाम का जो पूछा गया क्वेश्चन है वैसे वैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। अगर आप लोग गणित में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये बाबू आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग ये पढ़ लेते हैं तो बाबू आपका टेंशन खत्म हो जाएगा सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, जो भी हमारे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा बाबू यहाँ पे घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे दबा दीजिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन को ऑल पे दबाइएगा ये जो घंटी है ये इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो जब भी क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा, और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में आ सकते हैं। चलिए सभी बच्चे को गुड मॉर्निंग। क्लास को बाबू शुरू किया जाए, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार आप लोग क्या करिए, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बाबू पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो क्लास को हम यहां पे शुरू करते हैं। अब देखिए बाबू ये पहला क्वेश्चन, देखिए 4 बार बोर्ड परीक्षा में ये अकेले क्वेश्चन बाबू आया हुआ है। ये देखिए 4 बार ये अकेले क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन और है, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन हम तो केवल 5 वर्षों से लिखे। मतलब बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए कि अगर 15-20 साल से अगर ये पैटर्न पे आ रहा है तो मतलब 10 साल से ये लगातार बाबू ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। मतलब हर साल आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन आपको बनाने एकदम आना चाहिए। अगर जो भी बच्चे ये क्वेश्चन बनाना सीख जाते हैं बोर्ड परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बाबू क्वेश्चन क्या है, आप लोग यहाँ पे देखिए बोल रहा है के किस मान के लिए यहाँ पे समीकरण आपको दिया हुआ है 2x² + kx + 3 = 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान हो। बोल रहा है के किस मान के लिए, नहीं आपको के का मान निकालना है। के किस मान के लिए, नहीं आपको के का मान निकालना। और बोल रहा है इस समीकरण के जो दोनों मूल होंगे, यानी दोनों जो x के मान होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, यानी एक जैसे होंगे। तो यहां पे फॉर्मूला कौन लगेगा, तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा। देखिए बोल रहा है इसका मूल जो है वास्तविक और कैसा है बाबू, वास्तविक और समान है। तो यहां पे आपको वास्तविक और समान वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो वास्तविक और समान वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac = 0 होता है ना। ये आपको यहां पे फॉर्मूला लगेगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, आप लोग यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बाबू हम लोग लिखेंगे यहां पे हल, ठीक है ना, और लिखेंगे यहां पे दिया है। यहां पे सबसे पहला काम आपको करना है, लिखना है हल, उसके बाद दिया है। उसके बाद क्या दिया है बाबू, अपना ये समीकरण दिया है ना, इसको हम लोग सबसे पहले यहां पे लिखेंगे। लिख देंगे यहां पे 2x² प्लस यहां पे kx अब प्लस यहां पे 3 अब बराबर इधर 0 है, लिख देंगे 0। अब आप लोग देखिए इसको किस फॉर्मूला से बनेगा, b² - 4ac = 0, क्योंकि मूल वास्तविक और समान होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है, b² - 4ac = 0। तो यहां पे आपको b का मान चाहिए, a का मान चाहिए और c का मान चाहिए ना। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे a का मान। तो a का मान बाबू क्या होगा, इसमें आप लोग नहीं करिएगा कि जो x² में गुणा करते हैं, यहां से भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहां से लिखिएगा ना तो ये क्वेश्चन पेपर में आपका रहेगा, ये कॉपी में रहेगा, ठीक है ना आंसर। तो क्वेश्चन पेपर में ही लिखेगा, जो x² में गुणा करता है वो a होता है, जो x में गुणा करता है वो b होता है, और ये c होता है। तो देखिए x² में क्या गुणा कर रहा है, 2, यानी a का मान यहाँ पे 2 है। फिर आप लोग b का मान लिखे, b का मान बाबू कितना है, x में क्या गुणा कर रहा है k, तो यहाँ पे b का मान बाबू k है। और c का मान बाबू कितना है,
देखिए जिसमें एक्स और वाई नहीं होता है वो सी का मान होता है। सी का मान बाबू कितना है, 3 है। लिख देंगे यहां पे हम 3, लिखा गया। चलिए अब ए बी और सी का मान आप लोग लिख दिए। अब ये क्या बोल रहा था बाबू, इसका मूल जो है वास्तविक और समान है। बोल रहा ना कि इसका जो मूल है वो कैसा है बाबू, वास्तविक और समान है। तो बस लिख देना है कि इस समीकरण का, देखिए बराबर के इधर 0 है ना, तो समीकरण है, लिख दीजिएगा इस द्विघात समीकरण का, या खाली लिख दीजिएगा इस समीकरण का मूल वास्तविक और समान है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि इसका मूल वास्तविक और समान है। तो हम भी लिख देंगे इसका मूल वास्तविक और समान है। ये लिख देंगे क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि इसका मूल जो है वो वास्तविक और समान है। तो जब द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान होता है तो वो फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, यही ना होता है। तो यहां पे हम लिख दिए। अब बस यहां पे b का मान रखना है। b का मान कितना है, k है, लिख देंगे k, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, 4 और a के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। a का मान कितना है, 2 है, लिखेंगे 2, 2 और c के बीच में कुछ भी सॉरी a और c के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। सी का मान बाबू कितना है, 3 है, लिखेंगे 3। अब बराबर के इधर 0 है, लिखेंगे 0। अब देखिए यहाँ पे के स्क्वायर है तो के स्क्वायर छोड़ दीजिए, अब माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस, गुणा करिए, 4 दूनी 8 और 8 3 का कितना हो जाएगा बाबू, 8 3 का 24। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 24। अब बराबर के इधर 0। हमें के का मान निकालना ना, बोल रहे के का मान यहाँ पे आपको निकालना है, ज्ञात करना है। तो के का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे के स्क्वायर है, सबसे पहले -24 को हम लोग उधर भेज देंगे। तो -24 बाबू उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा ना। इधर क्या बचेगा अपना, यहाँ पे के स्क्वायर, और इधर आएगा, देखिए -24 इधर आएगा तो ये हो जाएगा अपना +24। अब हमें खाली के का मान निकालना है। देखिए खाली के का मान निकालना है ना, हमें के स्क्वायर का मान नहीं निकालना है, हमें खाली के का मान निकालना है। तो खाली के का मान कैसे निकलेगा, स्क्वायर को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। तो स्क्वायर बाबू इधर आएगा तो हम इस पे रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा √24। और आपको पता है कि जो रूट वाली संख्या होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है, प्लस माइनस दोनों। आप लोग इतना भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको थोड़ा सा और आप लोग आगे बढ़ा दीजिएगा। ऐसे आप लोग देखिए 24 का आप लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा और अच्छा रहेगा। 2 से 12 बार में कटेगा, और 2 से 6 बार में कटेगा, और 2 से यहाँ पे 3 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग थोड़ा सा और अगर आप लोग आगे बढ़ाइएगा और अच्छा लगेगा। 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3, यही ना आया है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा 24 का। 2 गुड़े 2 गुड़े 3 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24। अब देखिए इसका जोड़ा लग रहा है, जोड़ा लग रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। यहां पे के बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये 2 जो है बाहर निकल जाएगा, जोड़ा लग रहा है, लेकिन इन दोनों का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो जब उन दोनों का जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये क्या रहेंगे बाबू, ये रूट में ही रहेंगे। 2 गुड़े 3 ये बाबू रूट में रहेगा, इसका जोड़ा नहीं लगेगा। अब इसको क्या करिए, गुणा कर दीजिए। के बराबर कितना होगा, प्लस माइनस 2, और रूट के अंदर 2 3 कितना हो जाएगा, 6, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, यही हो जाएगा आपका आंसर। यहां पे के का मान कितना निकल गया बाबू, के का जो मान निकल गया प्लस माइनस 2√6, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता देंगे हमारे सभी प्यारे बच्चे, एक बार आप लोग, और ये आप लोग प्रश्न मतलब समझ लीजिएगा बाबू, ठीक है ना, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इसे आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। दुनिया उलट जाए पलट जाए, लेकिन ये क्वेश्चन क्या होगा बाबू, बोर्ड परीक्षा में एकदम आएगा ही आएगा। तो ये आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए, इजी लग रहा है ना, अभी इजी वाला क्वेश्चन भी आएगा, हार्ड वाला भी क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे, मतलब ये हर साल प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में ये क्वेश्चन आता है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF और LCM निकालना। तो ये भी आपको क्वेश्चन एकदम 100% आपको देखने को मिलेगा। तो इसे भी आप लोग एक बार बना लीजिए। अभी आगे आपको और क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड परीक्षा में जो आता है, एकदम क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। देखिए यहां बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापर्तक यानी मौसा आपको निकालना है, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, HCF आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा, आइए सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे हल, ठीक है ना, हल लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे बाबू दिया है। क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे दिया है, ठीक है।
क्या दिया हुआ है बाबू, तो यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए 867 और 255 दिया हुआ है, इसी का आपको महत्तम समापर्तक निकालना है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 867, ठीक है। और लिखा है तो और लिखेंगे, कहीं कहीं पे एवं लिखता है तो एवं लिख दीजिएगा। और यहाँ पे 255 है, लिख दिए 255। अब इसको किसके द्वारा निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, इसी के सहारे आपको निकालना है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, ठीक है ना। इसी से आपको क्या करना है, निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है बाबू, तो आपको याद ना है, ए इक्वल टू यहाँ पे बी क्यू प्लस यहाँ पे आर होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ए बी क्यू और आर का मान आपको रखना है। ये आएगा कहां से, तो सबसे पहले आपको रफ में, ठीक है ना, इसी पे नहीं, आपको रफ में क्वेश्चन पेपर पे या कॉपी के पीछे इसका आपको मौसा निकालना पड़ेगा। कितना है बाबू, 255, इधर कितना है बाबू, 800, यहां पे 67 है। इसका आप लोग मौसा निकाल लीजिए एक बार, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, क्लास को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यहां पे 25 है, दूगो लीजिए, यहां पे दूगो लीजिए। 25 का 25, 25 दूनी 50, अब 25 तिहाई 75, इसके पास जाएगा ना, 25 तिहाई 75, अब 25 चौका 100 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 3 बार में जाएगा। 255 में आप लोग 3 बार 3 से गुणा करिएगा तो 5 तिहाई 15 के 5 हार्सिल 1, 5 तिहाई 15 और 1 16 के 6 हार्सिल 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना आएगा 7, यानी 3 बार में कितना आ रहा है 76, 765। तो यहां पे हम 3 बार में इसको पढ़ेंगे और कितना आएगा बाबू 765 आएगा, लिख दिए। चलिए यहां पे देखिए 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, 6 में से 6 घटेगा 0 बचेगा, 8 में से 7 घटेगा 1 बचेगा, 102 आया ना। अब इसको ऐसे करेंगे और इसको हम लिखेंगे यहां पे 255 है, लिख दिए यहां पे 255। अब यहां भी आप लोग दो लीजिए, यहां भी आप लोग 2 लीजिए। अब देखिए कितना बार में जा रहा है, 10 का 10, 10 दूनी 20, यहां पे 25 है, 10 तिहाई 30, ज्यादा हो जाएगा ना, इसको 2 बार आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। कितना बार में जाएगा, 10 का 10, 10 दूनी 20, ठीक है, 2 बार में जाएगा। तो 102 दूनी कितना होता है, 2 बार इसका पढ़ा पढ़िए, 2 दूनी 4, 2 में 0 से गुणा करिएगा 0, 2 एकम 2, यानी 204 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 बार में जाएगा बाबू, हो जाएगा अपना 204। अब देखिए 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा, और 5 में से 0 घटेगा यानी 5 ही बचेगा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, और एक एक क्या हो गया बाबू अपना कट गया, 51 बचा, और यहां पे बचा बाबू 102, हो गया ना। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा 51 दूनी कितना होता है, तो ये होता है 102, यहां पे ये बाबू कट गया, ठीक है ना। मौसा कितना निकल गया 51। ये आपको रफ में करना है, यहां पे आपको नहीं करना। अब इसको आपको क्या करना है, इसमें आपको डालना है, ठीक है। तो इसको कैसे आप लोग डालिएगा, आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि ये है बाबू अपना, यहां पे आप लोग देखिए ये पहला है, ठीक है ना, यहां पे लिखेंगे इसे, ये अपना पहला वाला है, बीच वाला अपना ए होगा, साइड वाला बी होगा, और ये भागफल क्यू होगा, और जो यहां पे शेषफल बचा है यानी इसको घटा के जो यहां पे बचा है वो आपका आर होगा। अब इसी को क्या करना है बाबू, यहां पे लिखना है ए का मान। ए बाबू कितना है 867, लिख दीजिए यहां पे इसके सामने 867, बराबर का चिन्ह है तो बराबर, फिर बी का मान, बी का मान कितना है 255 है, लिख दिए 255। बी और क्यू के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। क्यू का मान कितना है 3 है, लिख दिए 3। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस। आर का मान बाबू कितना है, रिमाइंडर 102 है, लिख देंगे यहां पे 102, लिखा गया। चलिए अब इसको क्या करिएगा बाबू, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप लोग हटा दीजिएगा। अब फिर आपको क्या करना है, अब दूसरा लाइन पे आपको चलना है, इसका तो काम हो गया। अब हम लोग इस पे चलेंगे, फिर क्या होगा, बीच वाला ए होगा, साइड वाला ये बी होगा, और ये भागफल क्यू होगा, और जो यहाँ पे शेषफल बचा है वो आपका आर होगा। फिर उसको क्या करना है, इसके नीचे लाइन में लिखना है। ए का मान कितना है 255, तो यहां पे आपको लिख देना है 255, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, फिर बी का मान यहां पे लिखना है। बी का मान बाबू 102 है, तो बी के सामने आपको 102 लिखना है। बी और क्यू के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, फिर क्यू का मान।
क्यू का मान बाबू कितना है, 2 है, तो यहां पे लिखेंगे 2, प्लस का चिन्ह है तो देंगे प्लस, उसके बाद आर का मान, आर का मान बाबू कितना है, 51 है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 51। ठीक है, अब फिर हम लोग बाबू यहां पे चलेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, लेकिन सबसे पहले इसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है ना, इसको हटा दीजिएगा ताकि कंफ्यूजन में आप लोग नहीं रहिएगा। देखिए अब हम लोग चलेंगे बाबू इस पे, अब हम लोग चलेंगे तो ये देखिए ये ए का मान है, और ये अब क्या हो जाएगा, बी का मान होगा, भागफल क्यू होगा, और शेषफल यहाँ पे जो है ना ये हो जाएगा अपना यहाँ पे आर का मान, ये होगा ना। चलिए अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको भी लिख देंगे बाबू, ए के सामने ए का मान, बी के सामने बी का मान, क्यू के सामने क्यू का मान, प्लस है तो प्लस, आर के सामने आर का मान। अब देखिए ए का मान अब कितना है, 102, तो ए के सामने आपको लिखना है 102, तीनों एकदम एक लाइन में ये आपका होना चाहिए, बराबर का चिन्ह है तो सारा बराबर एक सामने आपका होना चाहिए। फिर बी का मान एक सामने होना चाहिए, बी का मान बाबू कितना है, तो बी का मान 51 है, लिख देंगे यहां पे 51। बी और क्यू के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, और क्यू का मान बाबू कितना है, तो क्यू का मान आप लोग देखिए यहां पे 2 है, बस देख देख के लिख देना है, प्लस का चिन्ह है तो देंगे प्लस, और उसके बाद आर, आर तो यहां पे कट गया है पूरा, कुछ भी नहीं है वहां पे, कट के क्या हो गया है, 0 हो गया है, लिख देंगे 0। और यही क्या होता है बाबू, बी वाला ही क्या होता है बाबू, आपका HCF होता है, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका HCF बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे 51 हो जाएगा, या आप लोग ऐसे नीचे आप लोग लिख दीजिएगा यहां पे बढ़िया तरीका से, यहां पे HCF बराबर 51, और या और ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं 867, और नीचे आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, 255 का मौस महत्तम समापर्तक यानी मौस कितना होगा बाबू, 51 होगा। बस इतना आपको क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसके नीचे आपको लिख देना, जगह नहीं है तो हम यहाँ पे साइड में लिख दिए, इसका मौसा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 51। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अब ये भी आपको बनाने आ जाएगा, लेकिन ये बाबू 10 साल से बोर्ड परीक्षा में आ रहा है, मतलब हर साल कुछ अलग अलग क्वेश्चन आता है मौसा निकालने के लिए, और ये देखिए 3 बार ये रिपीट हुआ है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके क्वेश्चन बैंक में, मतलब 10 सालों से ये बाबू क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन होता क्या है कि मतलब कुछ साल ये संख्या दोनों बदल देगा, ये वाला बदल, लेकिन बनाने का तरीका आपका यही रहेगा, तो आप लोग सीख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी क्वेश्चन बाबू हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसको भी एक बार आप लोग सीख लीजिए। आज हम आपको वही पढ़ा रहे जो बोर्ड परीक्षा में कंफर्म आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ठीक है ना, कंफर्म आपके बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन रहेगा वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से। सिद्ध करेगी 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, इस टाइप में का जो क्वेश्चन है 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + 2√5, ये सारा आपको सिद्ध करने आना चाहिए, तो ये भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा एकदम 100%। अब ये क्या बोल रहा है कि सिद्ध करेगी 3 + 2√5 एक क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है, तो आइए सिद्ध करते हैं इसको। सबसे पहले बाबू हम लोग लिखेंगे यहां पे हल लिख दिए, और सबसे पहले ये आपको अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो इसको आपको परिमेय मानना पड़ेगा, कि माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या, इसको आपको गलत मानना होगा, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोग देखिए बोल रहे हैं इसको अपरिमेय सिद्ध करिए, तो इसको उल्टा मानना होगा, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि माना कि, यहां पे हम लोग लिखेंगे माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि 3 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए यहां पे दिया क्या है, 3 + √5, जब इसको हम परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या बाबू किस रूप में रहता है, तो P/Q के रूप में रहता है, तो यहां पे लिख देंगे P/Q, ठीक है। अब आपको करना क्या है ना, इसमें रूट वाली संख्या को इधर रखना होता है, बाकी को उधर भेज दीजिए। अब देखिए 3 इधर जोड़ रहा है, इधर आके क्या करेगा, घटा देगा, तो यहां बच जाएगा √5 बराबर ये हो जाएगा P/Q, अब +3 है इधर आएगा तो ये हो जाएगा बाबू -3। अब यहां पे इतना भी आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग बट्टा का घटाव बना दीजिएगा और अच्छा रहेगा। यहां पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा दीजिए, इधर देखिए √5 है तो लिख दीजिए √5, और यहां देखिए Q और 1 का लघुत्तम क्या होगा, Q ही होगा, Q में Q से भाग लगाइएगा, एक बार में ये कट जाएगा, 1 से P में गुणा करिएगा, P होगा, माइनस है तो यहां पे माइनस। अब देखिए 1 से Q में भाग लगाइएगा, देखिए Q में आप लोग क्या करिएगा,
क्यू में एक से आप लोग भाग लगाइएगा। जब एक से भाग लगाइएगा नहीं, ये बट्टा के नीचे रहेगा। अब देखिए ये क्या होगा बाबू, बट्टा के नीचे एक का कोई वैल्यू रहता है? कोई वैल्यू नहीं। कितना बार में कटेगा? तो ये क्यू बार में कटेगा। अब इस क्यू से आपको इसके ऊपर गुणा करना पड़ेगा, 3 में क्यू से गुणा करिएगा, ये हो जाएगा अपना 3 क्यू हो गया। अब इतना ये घटेगा नहीं, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। अब देखिए ये अपरिमेय संख्या, इसमें रूट लगा हुआ है ना, तो ये अपना अपरिमेय संख्या है और ये बाबू अपना परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होता है कि यहां पे अपरिमेय क्या हो जाए, अब बराबर का चिन्ह लगे यहां पे परिमेय हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यहां लिखेंगे, यहां √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ √5 अपरिमेय संख्या, साफ साफ दिख रहा है ना, √5 का ना वर्गमूल निकलेगा ना कुछ निकलेगा, इसमें रूट रहेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा संख्या यहाँ पे दिया है p-3q और बट्टा के नीचे यहाँ पे जो q दिया हुआ है, इसमें ना रूट है ना पाई है, तो ये तो परिमेय संख्या है ना, तो लिख दीजिएगा p-3q बटा q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जो है बाबू कभी भी अपरिमेय जो होगा ये परिमेय के बराबर नहीं होगा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कभी भी जो अपरिमेय है अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होता है, परिमेय जो है वो परिमेय के बराबर होता है, कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर यहाँ पे नहीं होगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होने लगा बाबू, विरोधाभास उत्पन्न होने लगा कि अपरिमेय परिमेय के बराबर हो गया। तो लिख दीजिएगा यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, लिखिएगा यहां। अब इसके नीचे लिखना है, जगह नहीं है तो हम यहां पे लिख रहे हैं, यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। ये आपको लिखना पड़ेगा कि यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास तो उत्पन्न ही हो रहा है क्योंकि जो अपरिमेय वो कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होगा। अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होता है, परिमेय परिमेय के बराबर होता है, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब लिख दीजिएगा कि अतः हमारा मानना गलत है। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा अतः हमारा मानना गलत है कि, अतः हमारा मानना गलत है क्योंकि हम माने थे ना इसको परिमेय संख्या, तो ये आपको लिखना पड़ेगा अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। यहां पे लिखना पड़ेगा कि अतः, देखिए ये सारा एक ही लाइन का है, अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या। लिखेंगे 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा इसमें का बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। हर साल प्रथम पाली में आपका पेपर हो, द्वितीय पाली में पेपर हो, किसी भी पाली में हो, ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन एक आप लोग समझ लीजिए, कभी कभी आ जाता है, बदलने के लिए आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो छूटे नहीं। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये कभी कभी आता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग सीख लीजिए, बहुत ईजी है, इसको एकदम आराम से आप लोग बदल सकते हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हल। देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको कैसे आप लोग बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या है बाबू 1.8 है और इस पे क्या है 12 है। बोल क्या रहा है, यहाँ पे इसको बोल क्या रहा है कि इसको P बटा Q के रूप में बदले, यानी इसको बट्टा में आपको क्या करना है, बदल देना। P बटा Q का मतलब क्या है, इसको आपको बट्टा में बदलना है। तो बट्टा में बदलना इसके लिए बहुत ही ईजी है। आप लोग देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है, यहां पे क्या लिख दीजिएगा दिया है। अब इसको हम लोग बट्टा में कैसे बदलेंगे, तो आइए हम इसको बताते हैं। क्या दिया है बाबू यहाँ पे, तो 1.8 दिया है और इस पे क्या दिया है बाबू 12 दिया है। बराबर और बराबर नहीं दिया है तो आगे आपको बराबर लगा देना है। चलिए अब इसको हम लोग बट्टा में बदलते हैं बाबू। कैसे बट्टा में बदलेगा, तो देखिए इसको यहाँ पे 1.8 है और इस पे क्या है बाबू 12 है, तो इसको आप लोग क्या लिख दीजिएगा 18 लिख दीजिएगा। और कि जिस पे बार नहीं है उसको घटाना होता है। देखिए एक
पे बार नहीं है ना, इसको आपको क्या करना होगा, घटा देना है। अब बट्टा के नीचे आप लोग देखिए ये 18 पे क्या है बाबू, बार है ना, एगो संख्या पे बार है, तो एगो संख्या पे बार होता है तो उसके लिए एक 9 लगाते हैं, तो यहां पे हम लोग एक 9 लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए 18 में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा 17, और बट्टा के नीचे यहां पे कितना है 9 है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 9, और ये हो चुका है बाबू आपके बट्टा में, और यही हो जाएगा आपका यहां पे आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन 2-3 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको आना चाहिए बोर्ड परीक्षा में, अगर आ जाएगा कि इसको बट्टा में बदलिए तो कैसे बदलिएगा, आना चाहिए ना, तो ये आपको आना चाहिए। देखिए लिख दीजिएगा, दिया है इसको आपको बट्टा में बदलना है, तो देखिए 1 यहां पे कितना है, 1 यहां पे 8, 1.8 है और 8 पे बार है, तो 18 आपको ऐसे लिख देना है कि ये 18 ऐसे। इस संख्या पे बार नहीं है ना, इसको आपको इसमें से माइनस करना है। 18 में से जिस संख्या पे बार नहीं होगा उसको घटा दीजिए, तो 18 में से देखिए इसको सबसे पहले लिखिए 18, और इस पे बार नहीं है उसको आप लोग घटा दीजिए। जितना संख्या पे बाबू बार है उतना आपको 9 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दुगो संख्या पे बार रहता तो दुगो 9 लिखते, एक संख्या पे यहाँ पे बार है तो उसके लिए एक 9 आपको लिखना पड़ेगा। 18 में से एक घटेगा 17, अब बट्टा के नीचे यहाँ पे हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये आपको आ जाएगा ना, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। चलिए आगे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी क्वेश्चन बाबू हर साल आता है, लेकिन ये अलग अलग क्वेश्चन आता है बाबू आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 2 बार दिख रहा होगा, लेकिन ये भी अलग अलग, मतलब यहाँ पे क्या करता है ना, ये वाला सिर्फ बदल देता है। यह आएगा कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करे, शून्य ज्ञात करे, शून्य ज्ञात करें, बस ये क्या करता है यहाँ का बदल देगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। इसका आपको शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब जो x का मान निकलेगा बाबू, इसको गुणनखंड विधि से बनाइएगा तो x का कितना मान निकलेगा, 2 को मान निकलेगा ना, वही आपको यहाँ पे निकाल देना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा हल, और लिख दीजिएगा दिया है। यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा दिया है। क्या दिया है बाबू, एगो बहुपद दिया है, उसको सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे x² माइनस 2x माइनस 8। अगर देखिए शून्यक निकालना है ना, तो बराबर के उधर 0 है तो सही है, अगर नहीं है तो बराबर के इधर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 0 देना है, क्योंकि इसका शून्यक हमको निकालना है। अब इसका कैसे निकलेगा बाबू, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जो संख्या होगा उसको यहाँ पे गुणा करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पे हम गुणा नहीं करेंगे, खाली 8 लेंगे। 8 को आप लोग देखिए कैसे करना है, 2 से ये 4 बार में कटेगा और 2 से ये 2 बार में कट जाएगा ना। अब इसको 3 गो संख्या है ना, तो इसको 2 गो संख्या बनाना है, तो इसे गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, ये गो संख्या बन गया, और यहाँ पे बाबू एक 2 बच गया, 2 गो संख्या बन गया ना। अब आपको बीच वाला संख्या लाना होता है, यानी -2 आपको लाना है, -2x आपको लाना है, बीच वाला संख्या। अब माइनस बाबू 2x कैसे आएगा, तो आप लोग देखिए बिल्कुल ध्यान से, माइनस यहाँ पे आपको 2 लाना है। कैसे आएगा आपका -2, आप लोग यहां पे देखिए, अगर 4 में से 2 घटाइएगा तो खाली 2 आएगा, खाली 2 आएगा ना, प्लस में 2 आएगा कि 4 में से 2 घट गया, 2 प्लस में, हमको माइनस में लाना है भाई। तो माइनस में बाबू कैसे आएगा, तो बड़का को माइनस में कर दीजिए, छोटका को प्लस में कर दीजिए, ऑटोमेटिक माइनस में आ जाता है। देखिए 4 गो कर्जा है और 2 गो अपने पास है, दे देंगे तो 2 गो कर्जा बचेगा ना, -2 में आ गया। अब यहां भी देखिए -2 आ गया। अब x लाना है, x कैसे आएगा, यहां पे आप लोग x लगा दीजिए, ऑटोमेटिक आपका x भी आ गया यहां पे, सब में x लगा दीजिए। अब देखिए 4 गो x कर्जा है, 2 गो x अपने पास है, 4 गो x कर्जा लिए हैं, 2 गो अपने पास है, 2 गो ले जाके दे देंगे, तो 4 गो कर्जा लिए हैं, 2 गो दे देंगे, तो क्या बोलेगा, 2 गो और कर्जा रहेगा, तो यहां पे -2 आपका आ जाएगा। अब बस इसके जगह पे ना बाबू आपको ये लिखना है, ये वाला आपको क्या करना है, ये वाला आपको लिख देना है, ठीक है, इसके बदले में, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखिए x² है तो लिखेंगे x², माइनस है तो माइनस यहां पे नहीं लिखेगा, जो यहां पे है वही आपको लिखना है। क्या है, -4x प्लस 2x है, तो लिख दीजिए -4x अब प्लस यहां पे आप लोग 2x। देखिए 4 गो x कर्जा है, 2 गो अपने पास है, ले जाके देंगे, 2 गो कर्जा अपना बच जाएगा। इसके जगह पर हमने ये लिख दिया। अब माइनस, अब देखिए यहां पे -8 है तो लिख दीजिए -8, अब बराबर है तो बराबर, 0 है तो लिख दीजिए यहां पे 0। ये अपना हो गया कंप्लीट। अब आपको करना क्या है, अब मेन जो दिक्कत आता है ना बच्चा लोग को, कॉमन लेने में आता है। यहां पर देखिए इसमें आपको कॉमन लेना है, जो भी उभयनिष्ठ है उसको निकालना, और इसमें से आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन आप लोग कैसे लीजिएगा,
बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है। आप लोग देखिए यहाँ पे है बाबू एक्स स्क्वायर, लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसमें दो गो एक्स है, पावर दो है ना, इसमें दो गो एक्स है। और दूसरा आपको किसमें कॉमन लेना है, तो 4x है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है यहाँ पे 4x लिख दिए। अब 4 का तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा ना, कर दीजिए, दो दूनी 4 कट जाएगा, ऐसे दो गुड़े यहाँ पे दो, दो गुड़े दो गुड़े, और ए गो एक्स है तो लिख दीजिए एक्स। ऐसे आपको तोड़ तोड़ के लिखने आ जाएगा ना, लिख दीजिए। अब आपको लोग देखिए इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, इन्हीं दोनों में आपका कॉमन लेना ना, तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें संख्या है लेकिन इसमें संख्या नहीं है, नहीं ना है। अब देखिए लेकिन इसमें एक्स है और यहां भी एक्स है, एगो एक्स यहां भी है और एगो एक्स यहां भी है, तो एक्स तो हमारा कॉमन हो जाएगा ना, दोनों में आपको दिख रहा है ना एक्स, तो एक्स हमारा कॉमन होगा। यहाँ पे संख्या इसमें है लेकिन संख्या इसमें नहीं है, तो दोनों में से हम एक्स को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, दोनों में से बाहर निकाल देंगे। तो यहां पे हम दोनों में से एक्स बाहर निकाल देंगे, तो यहां पे क्या बचेगा, देखिए दो गो एक्स है, एगो एक्स बाहर निकल गया, एगो एक्स बचा। ये आप लोग यहां भी देख सकते हैं, इनमें से एगो एक्स हम बाहर निकाल लिए, हटा दिए, तो कितना बचा, एक्स खाली बचा, तो लिख दिए एक्स। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस, यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक्स जो है हम निकाल लिए हैं तो उसमें से हट गया, अब बचा कितना, तो यहां पे दो दूनी 4 बचा। ये आप लोग यहां से भी देख सकते हैं कि एक्स हम इसको क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, तो बचा कितना बाबू, यहां पे खाली 4 बचा, बच गया ना। अब देखिए यहां पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिए। अब इसमें भी आप लोग देखिए कॉमन ढूंढ लीजिए, बहुत इजी है आपको कॉमन ढूंढना, एकदम आप लोग आराम से ढूंढ सकते। किसमें ढूंढना है, 2x में, और यहां पे 8 है, 8 में आपको कॉमन ढूंढना है, तो दो को और तोड़ नहीं सकते, इसको लिख दीजिए दो, एगो एक्स है तो लिख दीजिए एक्स, ऐसे तोड़ तोड़ के आप लोग लिख दीजिए। दो को नहीं तोड़ सकते, दो एक्स के बीच में गुणा का चिन्ह, एक्स है तो यहां पे एगो एक्स है तो एगो एक्स। अब 8 को तो हम लोग तोड़ सकते हैं ना, तो इसको तोड़ के लिख दीजिए, 2 से 4 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में कटेगा, यानी कितना 2 आएगा, 3 गो अपना 2 आएगा, ठीक है, लिख दिए। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, तो x कॉमन यहां पे नहीं है। दूसरा आप लोग यहां पे देखेंगे, ए गो दो इसमें है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि यहां पे क्या है बाबू, ए गो दो यहां है, ठीक है, और ए गो दो अपना इसमें भी आपका कॉमन है, कॉमन है ना। अब इसमें दो नहीं है कि अगला दो कॉमन लिया जाए, बस एक गो दो है तो ए गो दो इसमें भी, यानी दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में दिखना चाहिए। तो ए गो दो यहां है और ए गो दो बाबू अपना यहां है, तो ये दोनों आपको दिख रहा है ना। अब ये दो कॉमन है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर हम लोग निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे ना। तो यहां से इन दोनों में कॉमन क्या है, दो कॉमन है, तो दो को हम लोग क्या करेंगे, दो को हम लोग यहां पे बाबू बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए यहां से दो बाहर निकाल लिए तो बचा कितना, एक्स बचा ना। वही देखिए यहां पे ये दो तो हम कॉमन निकाल लिए, बाहर निकाल लिए, बचा कितना बाबू इसमें, तो अब इसमें बचा केवल x, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए केवल x। ये आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, दो बाहर निकाल दिए तो बचेगा कितना x, तो यहां पे x, माइनस है तो माइनस। अब 8 में से बाबू दो निकाले, अब कैसे पता चलेगा, तो कितना बचा, तो देखिए 8 में से हम दो कॉमन निकाले हैं तो बचा कितना, दो गुड़े दो बचा, दो दूनी 4 बचा। अब ये नहीं कि 6 बचा, नहीं, दो दूनी कितना बचा बाबू, यहां पे 4, ये कटाना पड़ता है, दूध से 8 कितना बार में कटेगा, 4 बार में, तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। अब ये कितना हो गया, बराबर है तो बराबर, जीरो है तो जीरो, अंदर का आपका बिल्कुल सेम आना चाहिए, अंदर का दोनों एकदम एक जैसा है, तो इसको क्या करिए, दोनों दोनों एक जैसा है ना, तो इसको एक ही आप लोग लिखिए, x माइनस आप लोग 4 लिखिए, ठीक है। और एगो इसको और एगो इसको आप लोग बना के लिखना है, यहां पे ब्रैकेट लगाइए, यहां पे x है तो लिखिए x, अब प्लस 2 है तो लिख दीजिए प्लस 2, अब बराबर के इधर जीरो है तो जीरो आप लोग लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको जीरो के बराबर करना है, तो यहां पे आप लोग लिखिएगा यदि यहां पे x माइनस 4, ये आपको इतना ही लेना है, ब्रैकेट आपको नहीं लेना है, खाली x माइनस 4, x माइनस 4 को क्या करना है बाबू, जीरो के बराबर करना है, तो यहां से x का मान निकलेगा ना, x का मान बाबू कितना निकलेगा, -4 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। वैसे ही यहां पे भी आपको करना है, इसको अब जीरो के बराबर करना है, तो फिर आप लोग लिखेगा यहां पे यदि x + 2, ये जो आपको खाली x + 2 लेना है, x + 2 बराबर जीरो, यानी इसको जीरो के बराबर करना है, तो +2 बाबू बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, +2 बराबर के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2, यानी इसका दोनों शून्यक जो निकलेगा वो कितना होगा, 4 होगा, और यहां पे बाबू -2 होगा। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं इस बहुपद के दोनों शून्यक, यहां पे आप लोग नीचे इसके लिख दीजिएगा, नीचे आप लोग लिख दीजिएगा, जगह नहीं है तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं, लिख दीजिएगा इस, यहां पे द्विघात बहुपद लिखा है ना, तो यही आप लोग लिखेगा, इस द्विघात बहुपद का दोनों शून्यक, दोनों
शून्यक, शून्यक है ना है बाबू, शून्यक, दोनों शून्यक बाबू कितना है, 4 और कितना है बाबू, 4 और -2 है। बस इतना आपको लिख के आंसर आपको लिख देना है, ठीक है ना। इतना लिख के आपको क्या करना है, आंसर लिख देना है और आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपसे बन जाएगा, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं आपसे बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं, एक बार आप लोग क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट हम आपको क्वेश्चन बता रहे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू बहुत ही ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन बाबू, ये भी क्वेश्चन ना बोर्ड परीक्षा में कई बार आता है, बोर्ड परीक्षा में मतलब 10 से 20 बार आया हुआ है, लेकिन क्या करेगा, यहां पे चेंज कर देगा, यहां पे दूसरा एपी लिख देगा, यहां पे दूसरा पद पूछ लेगा, बस इतना ही चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन आपका यही रहता है। तो इसको कैसे बनाएंगे भाई, ठीक है ना। तो आइए इसको हम बना के देखते हैं भाई कि ये कैसे बनेगा भाई। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल, ठीक है ना, और लिख देंगे भाई दिया है, क्या दिया है, तो हमें एक समानांतर श्रेणी दिया है जिसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एपी। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे एपी, ठीक है ना, एपी दिया हुआ है, लिख दिए एपी कितना, तो यहां पर दिया 3,8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, बोल रहे इसका कौन सा पद 78 है, यानी इसी में बोल रहे कौन सा पद 78 होगा। देखिए 3 हो रहा है, बढ़ के 8 हो जा रहा है, बढ़ के 13 हो जा रहा है, बढ़ के 18 हो जा रहा है, ये बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते ये बढ़ेगा कि नहीं, 3 है, 8 है, 13 है, यहाँ पे 18 है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 78 हो जाएगा ना, हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीका से। अब यही बोल रहा है कि इसका कौन सा पद 78, तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, यहां से गायब है, पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा पद 78 नहीं ना पता चलेगा। तो ये लास्ट वाला आपको पद यहां पे मिल चुका है, यानी आपको कौन सा पद यहां पे पूछ रहा है, एन का मान आपसे पूछ रहा है। तो एन का मान आप लोग आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं, एकदम आप लोग आराम से निकाल सकते हैं एन का मान। एन का मान बाबू कैसे निकलेगा, तो यहां पे एन वाला फॉर्मूला लगेगा, एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी होता है। एन क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद 78 है, ए का मान ए यानी प्रथम पद, और यहां पे एन का मान आपको निकालना है, छोड़ दीजिए डी का मान, तो इसमें से इसमें घटाइएगा, डी का मान आ जाएगा। तो ये सब का मान आप लोग यहां पे सबसे पहले लिख दीजिए, ए का मान आपको चाहिए, तो ए का मान बाबू कितना है, तो देखिए ए यानी होता है एपी का पहला पद 3 है, लिख दीजिए 3। उसके बाद आपको डी का मान चाहिए, डी कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाना पड़ता है, दूसरा पद कितना है 8 है, इसमें से पहला पद घटाइए, पहला पद 3 है, लिख दीजिए 3। तो यहां पे 8 में से 3 घटेगा, यहां पे 5। उसके बाद आपको एन का मान चाहिए, एन क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद बाबू आपका कितना है 78 है, लिख दीजिए यहां पे 78 78। अब आपको एन का मान आपको निकालना है, नहीं दिया है, कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला लगेगा एन वाला, एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू यहां पे डी होगा। एन का मान कितना है बाबू 78 है, 78, तो लिख दीजिए 78 बराबर है, तो बराबर ए का मान, ए का मान 3 है, लिख दीजिए 3 प्लस यहां पे एन का मान आपको निकालना है, उसको आप लोग छोड़ दीजिए, और डी का मान बाबू कितना दिया है 5, तो यहां पे लिख दीजिए 5। अब देखिए ये इधर घटा, इधर क्या कर रहा है, इसमें जोड़ रहा है ना बाबू, यहां पे इसके आगे भी प्लस का चिन्ह है, ये इधर जोड़ रहा है, इधर आगे क्या करेगा, घटा देगा, तो 78 इधर पहले से है, तो 78 लिख दीजिए, और ये +3 बाबू इधर आएगा, तो ये हो जाएगा -3 हो गया। अब इधर बचेगा कितना, बराबर का चिन्ह है, तो बराबर, खाली इसको हम इधर किए, बराबर है तो ये बराबर, और इधर अपना इतना बचेगा n-1 और गुड़े यहां पे 5, जो प्लस है ना बाबू अब ये छिप जाएगा, प्लस जो होता है वो बाबू छिप जाता है, ठीक है। अब आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखेंगे कि 75 में 78 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, तो 78 में से 3 घटेगा, यहां पे 75 हो जाएगा, और इधर कितना बचा है n-1 गुड़े 5, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे n-1 और गुड़े यहां पे 5 है। अब देखिए 5 इधर हमको n का मान निकालना है ना, 5 इधर गुड़ा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी बट्टा में आ जाएगा, तो 75 इधर पहले से है, 5 इधर गुड़ा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, बट्टा में आ जाएगा, और इधर अब बच कितना जाएगा n-1,
क्योंकि अब ब्रैकेट भी हट जाएगा, क्योंकि गुणा जो इसमें कर रहा हो तो आ गया इधर। अब खाली बच गया हम लोगों का n-1 बच गया ना। अब इसको कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, 5 एकम 5 गया, 50 25 15 बार में कटेगा। 15 बराबर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, -1 को हमको n का मान निकालना है, तो एक इधर घटा रहा है, इधर आके क्या करेगा, जोड़ देगा। 15 प्लस 1 बराबर इधर हो जाएगा n। 15 और 1 जोड़िएगा, यहां पे 16 बराबर हो जाएगा n। अब इसे या करके आप लोग सीधा कर दीजिए, या करके आप लोग सीधा करिएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे 16। और आप लोग नीचे लिख सकते हैं, इस समानांतर श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। नीचे आप लोग लिख दीजिएगा 16वां, n का मान कितना निकल गया, 16। आप लोग लिख दीजिएगा समानांतर श्रेणी, या चाहे इस एपी का, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा, इस एपी का 16वां पद कितना होगा बाबू, 16वां पद 78 होगा। बस इतना आपको क्या कर देना है, लिख देना, और यहां पे आंसर आपको लिख देना, बस आपका निकल गया। देखिए वही ना बोल रहा है, n का मान कितना होगा, यानी 16वां पद बाबू यहां पे कितना दिया हुआ है, तो 16वां पद यहां पे 78 आपका होगा। देख रहे हैं, यहां बोल रहे हैं ना कि कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद 78 है, तो n का मान निकल गया 16, 16वां पद 78 है। लिख दीजिएगा, इस एपी का 16वां पद जो है बाबू कितना है, 78 है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बाबू बहुत खतरनाक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है। बोल रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी आपको 31वां पद निकालना है, ठीक है ना। 31वां पद आपको क्या करना है, निकालना है। तो भाई हमें 31वां पद निकालना है, तो 31वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग यहां पे देखिए बिल्कुल ध्यान से। 31वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, 31वां पद बराबर होता है a प्लस यहां पे 30d होगा ना। a को d इसमें से कम करेंगे, 31 है ना, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा a प्लस 30d। 31वां पद निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। a का मान चाहिए और आपको d का मान चाहिए, जो नहीं दिया है। दिया क्या है यहां पे, 11वां पद, 11वां पद यानी a प्लस 10d बराबर कितना दिया है, 38। यहां पे 16वां पद यानी a प्लस यहां पे 15d बराबर कितना दिया है बाबू, 73 दिया है ना। अब इसको आप लोग देखिए विलोपन विधि से सॉल्व करिएगा तो a और d का मान आएगा कि नहीं, आएगा एकदम बढ़िया तरीका से। इसको सॉल्व करिएगा तो a का मान निकल जाएगा, d का मान निकल जाएगा। वही a और d का मान आप लोग यहां पे रख दीजिएगा तो आपका 31वां पद निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग यस या नो आप लोग कॉमेंट करके बताइए। निकलेगा ना, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए यहां पे निकलेगा कि नहीं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, निकलेगा कि नहीं, निकलेगा ना। चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब यहां पे देखिए अब कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहां पे देखिए लिखिएगा हल। क्या लिखिएगा बाबू, हल आप लोग लिखिएगा और सबसे पहले लिख दीजिएगा दिया है। ये आपको अभी नहीं लिखना है कि 31वां पद ज्ञात करने है, तो लास्ट में आपको निकालना पड़ेगा ना, ये अभी तो निकल नहीं सकता है। सबसे पहले दिया क्या है, तो यहां पे 11वां पद 38 दिया है ना, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। यहां पे लिख दीजिएगा 11वां पद बराबर कितना दिया है बाबू, 38। जो भी दिया रहता है उसको बराबर करके लिखते हैं। 11वां पद बराबर कितना दिया है, 38। अब देखिए 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a प्लस यहां पे 10d होता है ना। इसको a को कम करके लिखेंगे, a प्लस 10d बराबर कितना हो जाएगा, हम लोगों का 38 हो जाएगा। ये हम मानेंगे समीकरण 1। पुनः हम लोग ऐसे ही करेंगे, यहां पे पुनः एक और दिया है ना, तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। फिर अब आगे क्या दिया है, यहां पे दिया है 16वां पद 73। इसको भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा बराबर करके। यहां पे आप लोग लिखिएगा 16वां पद बराबर कितना है बाबू, 73 है, लिख दिए। अब 16वां पद का बाबू फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस 15d होगा। a को d कम करके लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे a प्लस यहां पे 15d बराबर यहां पे ये हो गया 73। ये अपना समीकरण 2 है, यहां पे लिख दिए समीकरण 2, लिख दिए ना। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 ही घटाना, नहीं। आप लोग
देखिए जो बड़का है ना उसमें से आप लोग छोटका को घटा सकते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को भी आप लोग घटा सकते हैं। तो ये अपने दिमाग में बहम नहीं रखना है कि हमेशा एक में से ही दो घटाना है। एक में से दो घटाइएगा, माइनस माइनस में आता है, बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है। देखिए यहाँ पे ए बराबर है, बस ये बराबर है, दोनों प्लस में आपको चिन्ह बदलना है। चिन्ह बदलने के लिए आपको घटाना पड़ता है, घटा दीजिएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2, तो चिन्ह बदल जाएगा। लेकिन एक में से घटाइएगा तो यहाँ पे देखिए 10d है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 38 है, ये 73 है। तो बाबू ये बड़ा है ना, तो बड़का में से हमेशा छोटका घटाइएगा, आसानी से बन जाएगा। लेकिन छोटका में से बड़का घटाइएगा तनी ऐसा दिक्कत होगा, लेकिन दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो हमेशा आपको विलोपन विधि में बड़का में से आपको छोटका घटाना है। तो ये बड़ा है ना बाबू, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, छोटका को क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी लिखेंगे यहां पे समीकरण, यहां पे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर या घटाने से, ठीक है ना, घटाने से, ठीक है ना, घटाने पर या समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से लिख देंगे ना। अब बच्चा बोलेगा सर हम लोग तो एक में से दो घटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए ये बड़ा है ना, हमेशा बड़का में से छोटका घटाइएगा, कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आंसर आपका बिल्कुल इतना आएगा। समीकरण 2 क्या है, लिख दीजिए यहां पे a प्लस यहां पे 15d बराबर यहां पे हो गया 73, ये समीकरण 2 है, लिख दीजिए। समीकरण 1 कितना है, a प्लस 10d, यहां पे लिख देंगे a प्लस यहां पे 10d बराबर कितना है बाबू, 38 है, लिख दीजिए यहां पे 38, समीकरण हम लोगों का 1 है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अब देखिए बीच में घटाव का चिन्ह है ना, तो चिन्ह आपका बदलेगा। और घटाव जोड़े क्यों नहीं, क्योंकि देखिए यहां पे दोनों बराबर है ना, एक को कटाना होता है। अब इसको घटाना पड़ेगा, घटेगा तब तो कटेगा ना बाबू। यहां पे इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो ये एक माइनस हो जाएगा। देखिए यहां पे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये भी प्लस है तो ये हो गया माइनस, यहां भी प्लस है तो ये भी हो गया माइनस, ये कट गया। अब देखिए 15 को डी में से 10 को डी, अब ये वाला प्लस खत्म, ठीक है ना। 15 को डी में से 10 को डी घट गया, 5 को डी बच गया। अब बच्चा देखिए कितना आराम से आप लोग निकाल रहे हैं। लेकिन यही एक में से दो घटाते तो फिर ये कर्जा, वो कर्जा, हई कर्जा, फलना कर्जा, उसमें आप लोग उलझ जाते, ठीक है ना। तो यहां पे ये हो जाएगा 15 को डी में से 10 को डी घटेगा, 5 को डी, और इसको आप लोग घटा लीजिए 73 में से 38, 73 में से आप लोग यहां पे 38 को घटा लीजिए, 13 में से 8 घटेगा, यहां पे 5 बचेगा, 8 5 13, और यहां पे बचा 6, 6 में से 3 घटेगा, यहां पे बच जाएगा 3, ठीक है ना, 35 बचेगा। यहां पे लिख दिए 35। यानी यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि यहां पे 5d बराबर कितना बचा बाबू, अपना 35 बचा। अब d का मान निकालना है तो 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा बट्टा के नीचे। अब 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। d का मान कितना निकल गया, d का मान निकल गया 7। अब आप लोग क्या करिएगा, इस d के मान को आप लोग समीकरण 1 में रख दीजिएगा, तभी a का मान निकलेगा। समीकरण 2 में रखिएगा तभी निकलेगा। लेकिन ये बड़ा है ना, बड़का में रखिएगा, ज्यादा मतलब ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमेशा छोटा में रख दीजिएगा, पहिलका में रख देते हैं। लिखेंगे डी का मान, यहां पे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखने पे। समीकरण 1 क्या है बाबू, a प्लस यहां पे 10d बराबर कितना है, यहां पे 38 है, लिख दिए। अब d का मान आपको रखना है, a का मान तो आपको पता नहीं है, a का मान निकालना है, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10, 10 और d के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। d का मान बाबू 7 है, लिख दिए यहां पे 7। अब बराबर है तो बराबर, यहां पे 38 है तो लिख देंगे 38। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, a अब प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, 10 सत्ते कितना हो जाएगा, यहां पे 70, इधर 38 है, लिख दीजिए यहां पे 38। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा यहां पे कि 70 इधर जोड़ रहा है, उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा। a बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां पे 38 इधर पहले से है और 70 इधर जोड़ रहा है, इधर आके क्या करेगा, घटा देगा। अब आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए 38 में से 70 कैसे घटेगा, तो आपको वही कर्जा वाला आपको यहां पे लगाना पड़ेगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, 38 रुपया अपने पास है और 70 रुपया क्या है, कर्जा है। तो 38 रुपया अपने पास है, 70 को कर्जा किए, दे देंगे तो भाई कितना बचेगा, 38 को दे देंगे, 70 को कर्जा किए, 38 को दे देंगे तो कितना और कर्जा बचेगा। तो 70 रुपया पहले का कर्जा है, इसमें हम लोग 38 रुपया दे रहे हैं, तो घटा दीजिए। 10 में से 8 घटेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 3/3, यानी 32 गो और कर्जा रहेगा। यानी a बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 32 गो और यहाँ पे कर्जा रहेगा। समझ में आ रहा ना कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखिए 38
में से आपको 70 घटाना है, इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस है। 38 रुपये अपने पास है, 70 को कर्जा है, तो 38 को दे देंगे। 38 को देंगे तो क्या करेगा, 70 में से 38 घटाएगा ना, तो आप भी क्या करिएगा, 70 में से 38 घटा दीजिएगा, बचेगा कितना, 32 गो। 32 गो आपका कर्जा रहेगा, नहीं माइनस आपका 32, यानी ए का मान निकल गया -32 और डी का मान निकल गया 7। अब आप लोग आराम से 31वां पद निकाल सकते हैं कि नहीं। यहां पे क्या बोल रहा है बाबू आपसे कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करे, यानी आपको 31वां पद निकालना है। अब एकदम आप लोग आराम से 31वां पद आप लोग यहां पे निकाल सकते, जगह नहीं है तो हम नीचे निकाल देते हैं। यहां पे लिखेंगे 31वां पद। 31वां पद का बाबू फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस यहां पे 30d होगा कि नहीं, यही ना होगा, ए प्लस यहां पे 30d होगा। अब देखिए ए का मान आप लोग लिखिए, ए का मान कितना निकला है, -32 लिख देंगे यहां पे, -32 लिख दिए यहां पे, -32, ठीक है। प्लस है तो लिखेंगे प्लस, 30 है तो लिखेंगे 30। 30 और डी के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, और डी का मान कितना है बाबू, 7 है, यहां पे लिख देंगे 7। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले गुणा का चिन्ह होगा, ये गुणा वाला काम होगा, गुणा वाला कर लीजिए। इधर -32 है तो लिख दीजिए -32, अब प्लस है तो प्लस, यहां पे देखिए 7 तरीका 21, 30 में 7 से गुणा करिएगा, कितना आएगा, 210 आएगा। अब 210 में से -32 है ना, 32 आपको घटाना पड़ेगा। देखिए 32 को कर्जा है, 210 रुपया अपने पास है, तो 210 में से ये 32 को कर्जा उसको निकाल के देना पड़ेगा ना, हटाना पड़ेगा। तो 210 में से आप लोग ये -32 से घटा दीजिए। 210 में से आप लोग 32 घटाइएगा, 10 में से 5 घटेगा, यहाँ पे 5 और यहाँ बचा 0, इधर आएगा तो ये हो जाएगा बाबू अपना 10 में से 3 गया, यहाँ पे 7 और ये 175, यानी ये कितना निकल गया बाबू, 175। और यही 10 में से 2 गया 8, 178, कितना बाबू, ये हो जाएगा हम लोगों का 178, यानी 31वां पद कितना निकलेगा, 178, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नीचे आप लोग एकदम लिख दीजिए कि 31वां पद 178 होगा, नीचे आप लोग यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे ऐसे लिख दीजिए कि 31वां पद 178 होगा, बस आंसर आप लोग यहां पे लिख दीजिए कि 31वां पद कितना होगा, 178, निकल गया। बन जाएगा कि नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसमें विलोपन विधि है, वो आप लोग कर उड़ के आप लोग समीकरण सोल्व वॉल्व कर उड़ के यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है ना बाबू, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। आज हम आपको वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो आपका हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए बिंदु 2,3 4, के और 6, -3 संरेखी है। बोल रहा है तीनों बिंदु संरेखी है। संरेख का मतलब होता है एक ही सिद्ध में। जब तीनों बिंदु बाबू एक सिद्ध में होगा तो क्या त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा, ये तो एक सीधी रेखा बन जाएगा। अब जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। और आपको यहां से के का मान निकालना है, तो एकदम आराम से आपको निकलेगा। ये भी आपका के का मान पूछता है कि के का मान आपका कैसे निकलेगा, तो आइए इसको भी हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले लिख देंगे यहां पे हल, ठीक है ना, और यहां पे सबसे पहले फोटो बनाएंगे, ठीक है ना। ये बोल रहा ना कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, तो यहां पे आप सीधा एगो फोटो बना दीजिए। यहां पे ये बिंदु ए है, दिया है ना यहाँ पे, उसके बाद बी है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए बी, और एक बिंदु है यहाँ पे सी। ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, एक सिद्ध में। ए का निर्देशांक कितना है, 2,3, यहाँ पे लिख दीजिए। बी का कितना है बाबू, तो 4, के है, तो लिख दीजिए 4, के। और सी का कितना है बाबू, यहाँ पे 6, -3 है, लिख दीजिए 6, 3। अब देखिए ये तीनों बिंदु संरेख है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल में आपको पता है x1 y1 x2 y2 ये सब आपको चाहिए ना, तो आप लोग सबसे पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा, आसानी होगा आपको निकालने में। यहाँ पे x1 का मान कितना होगा, तो देखिए ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये x3 है और ये क्या है, y3 है। इसको आपको चाहिए ना, लिख दीजिए। x1 कितना है, 2, और y1 बाबू कितना है, तो y1 यहाँ पे 3 है, लिख दीजिए 3, देख देख के। फिर x2 का मान लिखिए, x2 बाबू कितना है, 4 है, लिख दीजिए 4। 3 को लिखिएगा तो 2 लाइन में आपका आराम से हो जाएगा। तो x2 लिख के नीचे आप लोग यहाँ पे y2 लिखिएगा, अच्छा भी लगेगा। y2 कितना है बाबू, k है, लिख दीजिए यहाँ पे k।
फिर यहाँ पे x3 का मान आपको चाहिए। x3 कितना है, 6 है, लिख दीजिए यहाँ पे 6। और y3 बाबू कितना है, तो y3 देखिए x3 6 है, y3 कितना है, -3 है, माइनस यहाँ पे 3। ये सब हम क्या कर दिए, देख के लिख दिए, ये x1 ये y1 लिख दिए देख के, ये x2 ये y2, ये x2 और ये y2 लिख दिए। ये क्या है, x3 ये y3, इसको यहाँ पे लिख दिए x3 y3, सबको लिख दिया अलग अलग। अब ये तो हम अलग अलग लिख दिए। अब लिखेंगे यहाँ पे कि तीनों बिंदु संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि बोल रहे ना तीनों बिंदु संरेख है। तो लिखेंगे यहां पे तीनों बिंदु संरेख, या संरेख ही लिखा है, संरेख लिखा है, संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां पे अगर नहीं अट रहा है तो इधर भी हम लोग लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पे 0 होगा। ठीक है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा कि जब तीनों बिंदु भाई संरेख है, यानी एक सिद्ध में, तो इससे त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है। जब त्रिभुज नहीं बन रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखिए, 1/2 इंटू यहाँ पे x1, यहाँ पे होता है y2 माइनस y3, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्लस यहाँ पे हो जाएगा x2, यहाँ पे होगा y3 माइनस यहाँ पे y1, अब प्लस यहाँ पे होगा x3, यहाँ पे होगा y1 माइनस यहाँ पे y2। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये 0 के बराबर होगा, जो भी क्षेत्रफल निकलेगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों बिंदु संरेख है, इससे तो त्रिभुज बन नहीं रहा है। जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। तो लिख दीजिएगा तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और ये किसके बराबर होगा, तो ये 0 के बराबर होगा। अब आप लोग करिएगा क्या, इसमें अब आपको मान रखना है। यहां पर देखिए 1/2 है, लिखेंगे बाबू 1/2 इंटू यहां पे देखिए x1 का मान। अब देखिए x1 2 है, लिख दीजिए 2, और फिर यहां पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाइए, यहां पे y2, अब इसमें देखिए y2 कितना है, k है, लिख दीजिए यहां पे k। y2 कितना है बाबू, k है, लिख दीजिए k। अब फिर यहां पे माइनस का चिन्ह है तो लिख दीजिए माइनस, और उसके बाद y3 बाबू देखिए ये भी कितना है, ये भी -3 है, यानी y3 भी बाबू आपका माइनस यहाँ पे 3 है। तो 2 गो माइनस एक साथ लगेगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग चलाना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला में का तो माइनस पहले से, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में का माइनस तो पहले से है, और ये भी माइनस है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। प्लस है तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए प्लस, यहां पे आपको x2 का मान लिखना है, x2 कितना है, 4 है, लिख दीजिए 4। आप फिर ब्रैकेट है तो लिख दीजिए ब्रैकेट, यहां पे y3 का मान बाबू कितना है, फिर आया y3 -3 है, लिख दीजिए यहां पे -3। अब फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, अब फिर यहां पे y1 कितना, बस इसमें से देख देख के लिखना है, y1 3 है, लिख दीजिए यहां पे 3, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बंद करिए, प्लस है तो लिख दीजिए यहां पे प्लस। यहां पे कितना है बाबू, x3 कितना है, आप लोग देखिए तो x3 6 है, तो लिख दीजिए यहां पे 6। अब फिर ब्रैकेट, यहां पे y1 कितना है बाबू, तो y1 अपना कितना है, 3 है, तो लिख दीजिए यहां पे 3। अब माइनस, यहां पे देखिए माइनस है तो माइनस y2 कितना है बाबू, k है, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए k। देखिए सबको हम रख दिए, आपको भी क्या करना होगा, एकदम आराम से, आपको घबरा के नहीं रखना। अगर घबरा के रखिएगा तो फिर बाबू दिक्कत होगा, एकदम आराम से आपको क्या करना है, इसका मान सारा रख देना है। अब यहां पे देखिए 1/2 है तो लिख दीजिए 1/2, और इसको आप लोग क्या करिए, सबसे पहले ब्रैकेट का अंदर का सॉल्व करिए, 2 है तो 2, ये तो सॉल्व नहीं होगा, ये नहीं जुड़ेगा, उसको आप लोग वैसे ही छोड़ दीजिए इसको। यहां पे देखिए प्लस है तो लिख दीजिए प्लस, 4 है तो लिख दीजिए 4, 3 गो कर्जा 3 गो कर्जा, ये हो जाएगा ना, 3 गो कर्जा लिए फिर 3 गो, दोनों का चिन्ह माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, और 3 गो कर्जा 6 गो। अब यहाँ पे आप लोग देखिए प्लस है तो प्लस, अब ये भी अंदर का सॉल्व नहीं होगा, उसको आप लोग छोड़ दीजिए 6, यहाँ पे 3 के माइनस यहाँ पे के, बराबर के इधर 0 है, लिख देंगे 0। अब आप लोग करिएगा क्या, यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए 1/2 है तो 1/2, अब इसको गुणा करिए, जो 2 है ना दोनों में गुणा होगा, ठीक है ना, दोनों के लिए है तो दोनों में गुणा करिए, 2 में के से गुणा करिएगा, 2 के हो जाएगा। अब प्लस है तो लिख दीजिए प्लस, और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो लिख दीजिए प्लस, 4 है तो 4, और ये ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा, -6 है तो लिख दीजिए -6, लिखा गया। अब इधर देखिए प्लस है तो लिख दीजिए यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे आपको सबसे पहले गुणा
गुड़ा होगा, ये 6 से इसमें भी गुड़ा होगा, इसमें भी गुड़ा होगा, तो 6 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। इधर देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से कि ये 6 से जब माइनस के में गुड़ा करिएगा तो ये +6 है, और जब माइनस के में गुड़ा करेगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा अपना माइनस, और 6 में के से गुड़ा करिएगा ये हो जाएगा 6 के, हो जाएगा ना। चलिए अब बराबर के इधर 0 है तो लिख देंगे 0। अब आप लोग क्या करिए, के वाले को देख लीजिए, के वाला कितना आया, तो यहाँ पे दूगो के है, दूगो के है ना। यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, इसको आप लोग गुड़ा करिएगा, एक बार आप लोग गुड़ा इसको कर दीजिए, यहाँ पे आपको गुड़ा करना है ना, इसको एक बार आप लोग गुड़ा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 के है तो 2 के, प्लस है तो प्लस, 6 है तो लिख दीजिए 6, इसको आप लोग गुड़ा करिए, 6 चौका कितना होगा 24, लेकिन चिन्ह बदलेगा, प्लस या माइनस क्या होगा माइनस, और 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। प्लस 18 है लिख दीजिए प्लस 18, अब माइनस 6 के है लिख दीजिए माइनस 6 के, बराबर के इधर 0 है तो 0। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। अब देखिए 2 गो के अपना पास है और 6 गो के क्या हो गया कर्जा हो गया, ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। देखिए 2 गो के अपना पास है और 6 गो के क्या हो गया कर्जा हो गया, तो अब आप लोग करिएगा क्या, 2 गो के अपना पास है, 6 गो कर्जा, 2 गो दे दीजिएगा तो 4 गो के कर्जा बचेगा, -4 के यहाँ पे बचेगा। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, देखिए इसके आगे का चिन्ह प्लस में है और इसके आगे का चिन्ह प्लस में, तो दोनों प्लस वाला आप लोग जोड़ लीजिए, तो 6 गो 18 गो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +24 गो, होगा ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस वाला अब कितना बचा, ये बचा -24, तो यहाँ पे लिख दीजिए -24, हो गया ना। अब ये सारा चीज हम कर लिए इस लाइन का, इसको ब्रैकेट लगाएंगे, इधर 0 है तो 0। अब देखिए ये +24 और -24 क्या होगा, कट के खत्म हो गया, बचा कितना बाबू यहाँ पे 1/2 इंटू यहाँ पे -4 के बचा, ठीक है। फिर ब्रैकेट हटेगा, इधर आएगा 0। अब देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से 1/2 क्या कर रहा है बाबू, इधर गुड़ा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा तो इधर कितना बच जाएगा -4 के, अब बराबर 0 है इधर, इधर ये गुड़ा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा नहीं, पलट जाएगा 2/1। अब इसमें ये गुड़ा करेगा तो -4 के बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में कोई भी चीज गुड़ा करेगा 0 हो जाएगा। अब हमें के का मान निकालना है, तो -4 इधर गुड़ा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, तो देखिए के बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर 0 है, -4 आएगा भाग करेगा, -4 0 में भाग करेगा तो 0 में भाग करेगा तो ये हो जाएगा 0, यानी के का मान यहाँ पे कितना निकलेगा 0 निकलेगा। और ये बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक है ना, 0 आएगा इसका के का मान, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो ये के का मान वाला आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में रहेगा, इसका इतना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो परीक्षा में, तो ये आप लोग कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक है ना, ये आपके ऊपर में है, आप लोग क्या कर लीजिएगा कर लीजिएगा। आगे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन ये भी रहेगा बोर्ड परीक्षा में, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका शीर्ष बाबू इतना इतना इतना, यानी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, वहां पे के का मान निकालना था, यहां पे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा, सबसे पहले लिखेंगे हल, और ये क्या है बाबू त्रिभुज का शीर्ष है ना, ये ABC त्रिभुज का 3 गो शीर्ष दिया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे त्रिभुज बना देना है, त्रिभुज बना दिए, इसका नाम दे दिए A, और ये B, और ये कितना है बाबू C, A का ये A है बाबू अपना, ठीक है, और ये B होगा और ये क्या होगा C, दिया नहीं है अपने से लिखना है। A का निर्देशांक कितना है, तो -5, -1, ठीक है ना। B का कितना है, तो 3, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना, ऊपर लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे कितना है बाबू, यहाँ पे 3, -5 लिख दिए। 80 का कितना है, तो 5, 2 है, लिख दिए 5, यहाँ पे 2 लिखा गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे x y मतलब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान आपको लिखना पड़ेगा ना। तो ये आप लोग देखिए ये क्या होगा, आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 और ये क्या होगा x3 और ये हो जाएगा y3, लिखा गया ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका मान लिखेंगे। x1 कितना है बाबू, -5 है, और y1 कितना है, -1 है, तो -5
और y1 कितना है तो -1 है, लिख दिए। उसके बाद आपको दूसरा पे चलेंगे, x2 कितना है 3 है, तो यहां पे लिख देंगे x2 बराबर 3। और y2 आप लोग नीचे लिखेगा कि एक लाइन में हो जाए। y2 बाबू अपना कितना है, तो y2 जो है -5 है, लिख देंगे यहाँ पे -5 लिख दिए। और उसके बाद आपको x3 चाहिए और y3 चाहिए, तो x3 कितना है 5, y3 कितना है 2, तो x3 है 5 और y3 कितना है बाबू, तो y3 है 2। सबका मान यहाँ पे पता चल गया, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सारा का मान हमें पता चल गया। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यही तो आपको क्षेत्रफल निकालना ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पे हम त्रिभुज क्या माने हैं, तो यहां पे ए बी सी माने हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको फिर वही आला लिखना है, x1 और यहाँ पे क्या होता है y2 माइनस y3 होता है, प्लस यहाँ पे x2 होता है और यहाँ पे होता है y3 माइनस y1, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। प्लस होता है x3, यहाँ पे होता है y1 माइनस यहाँ पे y2, ये होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। आवाज सुनाई दे रहा है ना जी, तो काहे बैटरी वाला आप लोग सिंबल भेज। जोर खत्म तो नहीं हो गया, चार्ज खत्म हो गया था, एक पॉइंट बचा हुआ था, कब लुढ़क जाता पता भी नहीं चलता, ठीक है ना। चलिए, समझ में आया। अब इसमें आपको क्या करना है, मान रखना है। अब यहाँ पे देखिए x1 का मान रखना है, x1 बाबू कितना है, x1 -5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 लिखा गया। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट यहाँ पे y2, y2 कितना है -5 है, लिखेंगे -5, फिर माइनस है तो माइनस y3, y3 कितना है 2 है, लिख देंगे 2। बस आपको देख देख के लिखना है, प्लस है तो लिख दीजिए प्लस। x2 कितना है, x2 आपका 3 है, लिख दीजिए यहाँ पे 3। यहाँ पे y3 का मान कितना है, y3 2 है, लिख दीजिए यहाँ पे 2, माइनस यहाँ पे y1 कितना है, तो y1 -1 है। अब देखिए y1 भी क्या है -1 है, देखिए यहाँ पे तो फॉर्मूला में का माइनस है, लेकिन y1 भी कितना है -1 है। अब माइनस माइनस डायरेक्ट आप लोग कर दीजिएगा प्लस और यहाँ पे लिख दीजिएगा 1। अब प्लस है तो लिखिए प्लस यहाँ पे x3 कितना है बाबू 5 है, लिख दीजिए यहाँ पे 5 और ब्रैकेट के अंदर बाबू y1 कितना है -1 है, तो -1, माइनस है तो माइनस यहाँ पे y2 कितना है बाबू, ये भी -5 है, यानी देखिए y2 भी -5 है, फॉर्मूला में का माइनस पहले से ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे आपको +5 आपको कर देना है। ये आपको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम लोग इधर चलते हैं, बराबर का चिन्ह है तो बराबर -5 है, तो -5 और ब्रैकेट के अंदर देखिए, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करिए, 5 गो कर जा 2 गो कर जा 7 गो कर जा, हो गया। प्लस है तो यहां पे लिखेंगे हम लोग प्लस, ठीक है ना, और यहां पे 3 है तो लिखेंगे 3। अब ब्रैकेट है तो लिखेंगे, हेलो, आ रहे, एक सेकंड रुक जाइए, तनिए सा दूध लेके आना है खाली, बस ठीक है ना। एक सेकंड आप लोग क्या करेंगे, बस थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, हम आ रहे।
चलिए हो गया, 32 आंसर आएगा। चलिए बच्चे यहाँ पे आंसर भी निकाल लिए कि भाई 32 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कितना होगा जी। ये देखिए 3 है, लिख दिए 3, और 2 है एक जोड़िएगा, अंदर भी आ जाएगा 3। ठीक है, प्लस है, लिख दीजिए प्लस, अब 5 है, लिख दीजिए यहाँ पे 5, और देखिए 5 गो अपने पास है, एगो माइनस में है, तो -1 है या +5 है, 5 गो अपने पास, एगो कर्जा दे देंगे, तो यहाँ पे 4 गो बचेगा, ये बचेगा ना, ये क्या होगा बाबू अपना, यहाँ पे बचेगा। चलिए अब यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ब्रैकेट को तोड़िए, -5 है तो -5, ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह, यहाँ पे -7, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह, यहाँ पे 3, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, फिर ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह, यहाँ पे अपना हो जाएगा 4। अब इसको करिए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 7 बच्चे कितना हो जाएगा, 35, प्लस देखिए 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9, अब प्लस 5 होगा कितना हो जाएगा, 20। सबको आप लोग क्या करिए, जोड़िए, 0 में 9 जोड़िएगा, देखिए ऐसे जोड़ लीजिए, 35, 9, 20, सब आप जोड़ लीजिए, 9 5 14 के 4, हर्षिल 1, 3 2 5 1 6 64, यानी सब जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। किधर गया जी, 1/2 नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ पे 1/2 आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा लगा लीजिएगा, छूट गया, कौन ना एथी में थे जी, 1/2 लिखवे नहीं कर रहे हैं, बोल रहे का भुला रहा है। यहाँ पे आप लोग देखिए बिल्कुल ध्यान से, 1/2 बाबू छूट गया, आप लोग भी नहीं बताए जी हैं। चलिए 1/, यहाँ पे 2, ये ब्रैकेट आपका क्या हो गया, बंद हो गया, ये हो गया 1/2, ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह, और यहाँ पे हो जाएगा 64। कितना बार में कटेगा बाबू, 32 बार में ये कट जाएगा ना, यहाँ पे निकल गया 32। लिख दीजिएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 32 वर्ग इकाई है, क्योंकि क्षेत्रफल आपका वर्ग इकाई में होता है, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे, इसके नीचे लिखेगा, जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहाँ पे 32, अब मात्रक नहीं है ना बाबू, इसमें कोई भी सेंटीमीटर मीटर नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा वर्ग इकाई। ठीक है ना, यहाँ पे 132 वर्ग इकाई नहीं होता है, तो आपको ये लिखना होता है, इकाई होगा, और यही हो गया बाबू आपका आंसर। आ जाएगा बनाने, आ जाएगा ना, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, और जो भी हमारे प्यारे बच्चे लाइक नहीं किए हैं क्लास को, खटाक से आप लोग लाइक करेंगे, आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन बाबू, ये वाला क्वेश्चन एकदम आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मतलब आप लोग देखिए बिल्कुल ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिए tan थीटा बराबर 5/12, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालिए। ये भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन रहता, बस बदल देता है, कभी tan देगा, कभी cos देगा, कभी sin देगा। तो बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप लोग लिखेगा सबसे पहले हल, और यहाँ पे देखिए दिया क्या है, लिख दीजिएगा यहाँ पे दिया है, दिया क्या है बाबू, तो यहाँ पे दिया है tan थीटा बराबर 5/12। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये लंब बट्टा आधार, तो यहाँ पे लिख दीजिए लंब। लंब बाबू कितना दिया है, या पूरा आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लंब। लंब बाबू कितना दिया है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, तो ये लंब कितना है बाबू, 5 है, लिख दीजिए 5, और आधार भी होता है, आधार कितना है बाबू, यहाँ पे आप लोग देखिए बिल्कुल ध्यान से, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए लंब बट्टा, यहाँ पे होता है आधार। लंब कितना है, 5 है, आधार कितना है, 12 है, तो आधार अपना 12 है ना, लंब 5 है, आधार 12 है, लिख दिए। अब आपको कर्ण नहीं पता है, कर्ण आप लोग यहाँ पे निकाल लीजिए। यहाँ पे कर्ण कैसे निकालिएगा, तो देखिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है लंब का स्क्वायर, और जोड़ यहाँ पे हो जाता है आधार का स्क्वायर। कर्ण बाबू कितना है नहीं पता है, निकालना है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, लंब आपका दिया है 5, तो लिख दीजिए 5 का स्क्वायर। आधार कितना है, 12 है, लिख दीजिए 12 का स्क्वायर। अब ये हो गया अपना कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, अब 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, जोड़िए दोनों को, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 और 5 जोड़िएगा 9,
4 आ 2 हो जाएगा 6 और 1 169। अब इस स्क्वायर को इधर भेजिएगा बाबू, रूट चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर 169। 169 का वर्गमूल निकलता है ना जी, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। कर्ण निकल गया 13। अब किसका मान निकालना है, तो लिखिए अब लंब आधार कर्ण हमें सब पता चल गया, लिखेंगे अब इसका हमको मान निकालना है ना, तो यहां पर लिखेंगे साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा, इसी का मान निकालना है। अब बराबर नहीं दिया है तो आगे आपको बराबर लगा देना है, ठीक है। अब देखिए बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा लंब और बट्टा के नीचे कर्ण, इसका ये फॉर्मूला होता है। और इसका क्या होता है बाबू, आधार का यहाँ पे देखिए प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है तो लिखिए प्लस, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा आधार और बट्टा यहाँ पे होगा कर्ण, ये आपको लिखना है। चलिए अब देखिए लंब कितना है बाबू, तो लंब इसमें देखिए कितना है, लंब 5 है, लिख दीजिए 5। अब बट्टा कर्ण, कर्ण कितना है 13, लिख दीजिए 13। प्लस आधार कितना है बाबू 12, तो लिख दीजिए 12। और कर्ण कितना निकला है 13, तो लिख दीजिए 13। अब बट्टा का जोड़ बनाने आएगा, 13 13 का लघुत्तम कितना होगा, 13 13 का लघुत्तम 13, 13 से 13 एक बार में कटेगा, एक में 5 से गुणा करिएगा 5, फिर 13 से 13 एक बार में कटेगा, एक में 12 से गुणा करिएगा 12। अब जोड़ दीजिए 12 5 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 17। अब बट्टा यहाँ पे 13 है, लिख दीजिए 13 और ये हो जाएगा बाबू अपना राइट आंसर 17 बट्टा 13। ये क्या हो जाएगा भाई, आवाज तो सुनाई दे रहा है, माइक वाला चिन्ह का है, आप लोग भेजते हैं। आवाज सुनाई दे रहा है ना भाई, कि माइक चुरचुरा रहा है। सब पागल है, माइक नहीं ना चुरचुरा रहा है जी। हाँ सर ना सर, बच्चा लोग कंफ्यूजन में डालता, माइक चुरचुरा रहा है नहीं चुरचुरा रहा है। ओ सर चलिए आगे हम लोग चलेंगे। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, इसमें क्या देगा बाबू, प्लस में आपको दे देगा, बीच में गुणा का चिन्ह दे देगा, ठीक है, घटाव का चिन्ह दे देगा। अब आगे जो आता है ना ये अलग अलग बोलेगा, कौसे और यहाँ पे कोटे का मान निकालना, ये भी आपको अलग अलग देता है। प्रथम पाली में वो क्वेश्चन रहेगा, सेकंड में भी रहेगा। तो इसे आप लोग देखिए कैसे बनाइएगा, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा हल और यहाँ पे लिखिएगा दिया है। क्या लिख दीजिएगा बाबू, यहाँ पे दिया है। अब बाबू क्या दिया है, तो यहां पे दिया है कौशिक, कौशिक ए बराबर कितना दिया है 12 बट्टा 5। अब कौश का फॉर्मूला क्या होता है, कौशिक का फॉर्मूला कर्ण अब बट्टा लंब होता है ना, तो कर्ण अपना 12 है, लंब कितना है 5 है। कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कर्ण और बट्टा यहाँ पे लंब होता है ना। तो देखिए कर्ण कितना है 12, लंब कितना है 5 है। यहां पे आपको नहीं लिखना है, यहां पे आपको लिख देना है कर्ण, कर्ण कितना है बाबू 12। लंब बाबू कितना है, तो लंब आपका दिया हुआ है बाबू 5, क्योंकि कौशिक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा लंब, ये कर्ण है तो लिख दीजिए कर्ण और ये लंब है तो लिख दीजिए लंब। अब आपको आधार नहीं पता है तो आपको आधार निकालना पड़ेगा, किस फॉर्मूला से, तो इसी फॉर्मूला से, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, जोड़ यहाँ पे हो गया आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना दिया है 12, तो लिख दीजिए 12 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 5, तो लिख दीजिए 5 का स्क्वायर। जोड़ आधार का स्क्वायर इधर है, नहीं पता है निकालना, उसको छोड़ दीजिए। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। अब बराबर है तो बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब प्लस यहाँ पे हो गया आधार का स्क्वायर, 25 इधर जोड़ रहा है, इधर आके घटा देगा, 144 माइनस यहाँ पे 25 बराबर यहाँ पे हो गया आधार का स्क्वायर। अब इसको घटा लीजिए, 144 में से आप 25 घटाइएगा तो ये कितना बचेगा जी, कितना बची हो, 14 में से 5 जाएगा 9, एक और एक 119 बचेगा ना जी, 119 बराबर यहाँ पे हो गया आधार का स्क्वायर। स्क्वायर इधर भेजिएगा आ जाएगा, रूट हो जाएगा 119 बराबर यहाँ पे आधार। अब इसे या करके सीधा कर दीजिए, या करके लिखेंगे आधार बराबर बाबू हम लोगों का कितना निकल गया रूट अंडर 119, यही आएगा ना जी, कितना आएगा
कहाँ आप लोग खो गए जी? हमको समझ में नहीं आया बच्चा कहाँ खो गया है। ठीक है, यहाँ पे 25 इधर घटाएगा तो रूट अंडर 119 होगा ना जी। अब यहाँ पे बाबू आपसे क्या बोल रहा है, कॉस ए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप निकालिए कॉस ए का। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो ये होता है आधार और बट्टा यहाँ पे होता है कर्ण। अब लिख दीजिए आधार कितना निकला है, रूट अंडर 119। अब बट्टा कर्ण कितना है बाबू, तो कर्ण 12 है, लिख दीजिए 12। ये एगो आंसर निकल गया। अब दूसरा निकाल दीजिए कॉट का। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी होता है आधार और बट्टा यहाँ पे होता है लंब। आधार कितना निकला है, रूट अंडर 119, लिख दीजिए। अब बट्टा लंब कितना है, तो लंब यहाँ पे 5 है, लिख दीजिए 5। ये दोनों आपका आंसर, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। अब 1 बजे मैम का क्लास होगा, 1 बजे, तो आप लोग 1 बजे क्या करिएगा, मैम का क्लास आप लोग जरूर करिएगा। अब फिर शाम में बाबू हम क्वेश्चन बैंक जो है ना हम लोगों का जो बाकी था 2021 से, अभी आधा ही क्वेश्चन बैंक पढ़ाई हुआ है साइंस का, तो आधा हम आपको शाम में खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो शाम में भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय। और जितना बाबू पढ़ाया गया है उतना आप लोग क्या करिए, रिवीजन आप लोग करते रहिए।